आज कार्तिक मास के दूसरे दिन की कथा प्रारंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय पत्नी सत्यभामा से कहा, देवी ततो गुणवती श्रुत्वा रक्षसा निहता बभौ पितृभर्तुर्दुःखार्ता करुणां प्रिय देवयतः। गुणवत्युवाच, हा नाथा पितस्तयक्त्वा गच्छतः कव मया विना बालाहं करो मध्य अयनाध्या भवतोर्विना। गुणवती का प्रसंग कल आपने सुना। जो है भगवान श्री कृष्ण बताने लगे, देवी गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुन करके पिता और पति के दुख से दुखित होकर के करुणा विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, हमको त्याग करके तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायनी, मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे ऐसी अबला नारी की रक्षा कौन करेगा? भला मैं मूर्ख भोली भाली कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ? क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता। मुझ पर ऐसा कौन सा मुझसे ऐसा अपराध हुआ जो यह दुख मुझे देखना पड़ा? मैं बड़ी अभागिन हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर के अपने आप को भाग्यहीना और आशाहीन जीवनहीन कहती हुई कहने लगी कि अब मैं किसकी शरण में जाऊँ जो मेरे दुख को दूर करे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह भूमि पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप करके बहुत विकल होकर के शोक सागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेच करके ध्यानपूर्वक अपने सावधानीपूर्वक उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके पश्चात उस पुरी में निवास करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रह करके शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहाँ रहने लगी। उसने जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक एकादशी का व्रत किया तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमको बड़े ही प्रिय हैं। भगवान कृष्ण देवी सत्यभामा को कहते हैं, भुक्ति मुक्ति पुत्र संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। देवी, जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते कार्तिक महीने में प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे यदि बड़े पापों में हों तो भी उनसे मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीप दान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त, जो प्राणी, वो प्राणी जीवन मुक्त हैं। जो इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक कुछ तक भी भगवान विष्णु के मंदिर की व्यवस्था साफ सुथरा अथवा उनकी पूजा करते हैं, देवता गण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इसका पालन किया उनका तो कहना ही क्या। इस प्रकार वह गुणवती दत्तचित्त होकर के प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई तथा ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और सर्दी से कांपने लगी, विकल हो गई। तब तक उसने आकाश की ओर अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा और विमान को देख करके विमान में जो शंख चक्र गदा पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित कोई भगवान विष्णु का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ के ध्वजा अंकित थी। तब भगवान विष्णु के गण विमान पर चढ़ा करके उस पर चवर ढुलाते हुए अप्सराओं से सेवित उस गुणवती को वैकुंठ में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से भगवान कहते हैं सत्यभामा को कि मेरे समीप आ गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया। तब मेरे गण भी मेरे साथ आए।
हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव सर्वा नामक जो ब्राह्मण था पूर्व जन्म में, वो तुम्हारा पिता था, वही तुम्हारा पिता बना। वही इस जन्म में जो है सत्राजित बन करके आया है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे चंद्र शर्मा जो पति थे वही अक्रूर बने और तू ही गुणवती है। देवी सत्यभामे, पूर्व जन्म में तू ही गुणवती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से तू मुझे अति प्रिय है। हे देवी, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सुशोभित हुआ है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक महीने में 2 दीप दान किए थे, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी कभी ना खत्म होने वाली निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किए थे, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या बनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम धारण करके कार्तिक का व्रत किया, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे या करते हैं, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे, मेरे सानिध्य को प्राप्त कर लेंगे और तुम्हारे समान मुझे अति प्रिय होंगे। यज्ञ दान व्रत तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कार्तिक व्रत के पुण्य का फल का 16वां भाग भी नहीं होता। सूर्य जी महाराज कहते, ऋषियों, इस प्रकार सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुन करके सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई और सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके जो है मौन हो गई। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्यभामिने संवादे गुणवती वर्णन नाम द्वितीयोध्याय संपूर्णम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।